ध्यान की विधि। परम श्रद्धेय श्री भाई जी कहते हैं, आज 1 घंटे में ही ऐसी चेष्टा करनी चाहिए जिससे 2 घंटे का लाभ हो। आज ध्यान का प्रकरण है। भगवान ने ये बताया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान में आसन स्थापन करना चाहिए। यह स्थान पवित्र भी है और एकांत भी है। आसन भी पवित्र है। गंगा जी की रेणुका से बढ़कर पवित्र कोई आसन नहीं। भगवान ने कहा है, चैलाजिन कुशोत्तरम। उन तीनों से यह गंगा जी की रेणुका का आसन पवित्र है। यह भूमि वैराग्य युक्त है। यहां स्वाभाविक ही वैराग्य होता है। ध्रुव जी महाराज 5.5 महीने ध्यान किए। उस तरह का ध्यान 5.5 दिन भी करें तो भगवान के मिलने में कोई शंका की बात नहीं है। हम लोग कभी यहाँ 11 दिन हैं, इतने में 2 बार भगवान मिल सकते हैं। भगवान के ध्यान में स्थित रहकर यदि प्राण भी चले जाएं तो अपना कल्याण ही है। इसलिए अब जो दिन रहे हैं उसमें कड़ी से कड़ी तपस्या करनी चाहिए। ध्रुव जी की अपेक्षा थोड़ी छूट रख लो। 3 बातें हैं। पहला, समाधि लगानी हाथ की बात नहीं। दूसरा, मलमूत्र विसर्जन के लिए उठने की छूट है। और तीसरा, निद्रा आए तो बैठे बैठे ही ले सकते हैं। इस तरह कड़ी तपस्या नहीं कर सके तो ध्यान में हर समय मस्त ही रहें। मस्तक को सीधा रखें, मेरुदंड सीधा रहे, जिससे आलस्य न आए। नेत्र बंद कर लें। आलस्य आए तो नासिका के अग्रभाग में दृष्टि रखें। बाहर के विषयों को बाहर ही त्यागें। फिर भीतर की जो कामनाएं हैं उनका त्याग करें। भगवान से प्रार्थना करके यावन मात्र कामनाओं का सर्वथा त्याग कर दें। ममता, अहंकार, देहाभिमान का भी त्याग कर दें। फिर परमात्मा का ध्यान लगाएं। ऐसा ध्यान लगाएं कि मूर्तिवत हो जाएं। गीता में कहा है, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। इस प्रकार मन परमात्मा में प्रवेश करके उसी में लगाए रखें। दूसरी चीज का चिंतन करे ही नहीं। फिर देखो कैसा आनंद आता है। 2 ही तो विघ्न हैं, विक्षेप और आलस्य। आलस्य तो आसन लगाने से नहीं आ सकता। कामना का त्याग करने से विक्षेप नहीं आ सकता। आज सगुण भगवान का विषय है। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। एक ही भगवान समय के अनुसार अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं। कोई भेद है ही नहीं। प्रथम भगवान से दीन भाव से प्रार्थना करें, फिर अपने पापों को याद करके कहें। जिस प्रकार भरत जी कह रहे हैं उसी तरह भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, साक्षात दर्शन नहीं देते तो ध्यान में तो दर्शन दे दो। ध्यान में दर्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। सूरदास जी ने तो भगवान को चुनौती भी दी है। बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोही, हृदय से जब जागू है पुरुष बदूंगा तो ही। अर्थात मैं निर्बल हूं और आप हाथ छुड़ाकर जा रहे हैं तो जा सकते हैं, किंतु आप मेरे हृदय से निकल कर जाएं तो आपको पुरुषार्थी समझूं। वहां पर भगवान की हार हो गई। सूरदास जी की भी अपार भक्ति थी। सूरदास जी भी मनुष्य थे, हम लोग भी मनुष्य हैं, इसलिए मन में जोश रखना चाहिए। भरत जी ने साक्षात दर्शन के लिए विलाप किया है। ध्यान तो उनके था ही। अपने तो ध्यान ही करना है। संसार का ध्यान छोड़ा, भगवान का हुआ। ध्यान नहीं लगे तो भगवान से प्रार्थना करें,
भगवान का आह्वान करें, मन में विश्वास रखें कि भगवान अवश्य सहायता करेंगे। भगवान सहायता करते हैं, इस पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान का विधान है, कैसा ही पापी हो उसके पाप की ओर देखते ही नहीं। भरत जी महाराज कह रहे हैं, जौ करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। यानी हे नाथ, यदि मेरे कर्तव्य की ओर देखे तो मेरा 100 करोड़ कल्प में भी उद्धार होना कठिन है, किंतु जन अवगुण प्रभु मान न काऊं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपका स्वभाव बहुत ही कोमल है, इसलिए आप अपने दासों के दोषों की ओर देखते नहीं। कोई वचन मात्र से भी आपसे कह दे कि मैं आपका हूं तो आप उसे त्यागते नहीं। वचन मात्र से तो हम भी कहते ही हैं, तब आप विलंब भी क्यों करेंगे। इस प्रकार भगवान की शरण होकर प्रार्थना करें। पहले तो गले पड़े खुशामद करें, फिर ना माने तो जो काम खुशामद से नहीं होता वो हट से करें। भगवान के नाम का जप हर समय करें, याद नहीं रहे तो संख्या से हर समय करें तो होगा ही। ऐसा कोई काम नहीं जिसे मनुष्य ना कर सके। भगवान भी इसमें सहायक हैं, बाधक नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने जबरदस्ती भगवान के स्वरूप का ध्यान करें तो कर ही सकते हैं, ध्यान तो करना ही है। संसार का ध्यान हटाकर भगवान का ध्यान करें, भगवान से बारंबार प्रार्थना करें। प्रभु आपकी तो प्रतिज्ञा है। प्रभु स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान का स्वरूप बिना देखे ही नाम स्मरण करना चाहिए। हरि फिर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वे सब जगह हैं। हरि सब जगह समान भाव से व्यापक हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। कोई जानने वाला हो वह जान ले। ध्यान में तो थोड़े प्रेम से ही काम चल जाता है। प्रभु प्रभु आनंद ही आनंद। भगवान अब ध्यानावस्था में आ गए, आकाश में विराजमान हो रहे हैं। नेत्रों को बंद करके मन से दिखते हैं। निराकार ही साकार रूप से प्रकट होते हैं। उनकी धातु कैसी है? जैसे चंद्रमा की धातु हो। आकाश का वर्ण नीला है, उसमें चंद्रमा की चांदनी का प्रकाश हो तो सफेद दिखने लग जाता है। यहाँ भगवान का स्वरूप कैसा है? मानो नीली झलक में सफेदी हो। भगवान में प्रकाश की प्रधानता है। स्वरूप अलौकिक दिव्य है। आकाश में खड़े हैं। 1.5 फुट की चौड़ाई एवं लंबाई 4.5 फुट की है। दिव्य तेज है, चिन्मय है, महान ज्ञान स्वरूप है। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, प्रेम कहते हैं, वे ही इस रूप में आकर प्रकट हुए हैं। वही दिव्य ज्योति आकाश में विराजमान है। जैसे आकाश में पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह मुखारविंद वो निराकार चिन्मय स्वरूप है। वही भगवान महान प्रकाश के रूप में प्रकट हुए हैं। बड़ा भारी शांतिमय प्रकाश है। मन रूपी नेत्रों से हम भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भगवान एकदम प्रत्यक्ष में खड़े हैं। ऐसा जो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है, हम सबको देखना चाहिए। भगवान का स्वरूप आकार कैसा है? शंख और चक्र के सहित हैं। मस्तक पर मुकुट है, कानों में कुंडल हैं, पीत वस्त्र पहने हुए हैं। उनके नेत्र कमल के पुष्प के समान खिले हुए हैं। गले में चंद्रहार पहने हुए हैं, कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है उसे मैं बार बार नमन करता हूं। इस प्रकार उनका ध्यान करें। मस्तक पर नेत्रों को जमा देना चाहिए। भगवान के चरणार विंद चमक रहे हैं। छूने से सारे शरीर में रोमांच सा होता है। बहुत ही चिकने चरण हैं। नाखूनों की सुंदरता उनसे भी बढ़कर है। वे रत्न की तरह चमक रहे हैं। नूपुर पहने हुए हैं। जब हिलते हैं तब उनकी ध्वनि बड़ी ही सुहावनी लगती है। जैसे भगवान के चरण हैं, ऐसे ही जानू
और जंघाए हैं, बहुत ही चिकने और कोमल हैं, पीतांबर धारण किए हैं। उससे सारा शरीर चमकता है। हवा से जब वो हिलता है तो मानो बिजली चमकती है। नाभि गंभीर एवं छाती चौड़ी है। 2 भुजा ऊपर हैं, 2 भुजा नीचे हैं। हाथों में कड़े पहने हैं। भुजा भी लंबी, बहुत ही चमकीली तथा सुंदर है। मन को सुहावनी लगती है, इसीलिए उनका नाम मनोहर है। गले में अनेक मोतियों की माला, स्वर्ण की माला पहन रखी है। कौस्तुभ मणि चमक रही है। हृदय में लक्ष्मी का चिन्ह है। कंठ बहुत ही सुंदर, ओष्ठ लाल, दांतों की पंक्ति मानो हीरों की पंक्ति हो। भगवान मंद मंद हंसते हैं, मुझको मोहित करते हैं। उनका स्वर बहुत ही कोमल है। शब्दों को सुनकर इच्छा होती है कि सुनता ही रहूं। कानों में मकराकृत कुंडल चमचम चमक रहे हैं। गालों में गुलाबी रंग की चमक है। भगवान हंस रहे हैं। नासिका बहुत ही सुंदर है। दोनों नेत्रों में महान तेज है। भगवान के नेत्रों से ज्ञान का तेज प्रकाश आ रहा है। उनके नेत्र खुले रहते हैं, पलक नहीं मारते। प्रभाव एवं तेज की हमारे ऊपर वर्षा करते हैं। हम लोग मग्न हो रहे हैं। विषम भाव से, प्रेम भाव से सबकी ओर देख रहे हैं। ये सारे भाव भगवान के नेत्रों में वास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दया की दृष्टि से देखिए। नेत्रों के द्वारा प्रेम विकसित हो रहा है। प्रेम ही क्या, आप तो साक्षात आनंद की मूर्ति ठहरे, आनंद की वर्षा कर रहे हैं। हम भगवान के नेत्रों से नेत्र मिलाते हैं तो सारे गुण हमारे में प्रविष्ट हो रहे हैं। हमारा सारा शरीर मानो उससे भर गया। हम भी आनंद की, प्रेम की एक मूर्ति हो गए। भगवान के गुणों में हम एकदम मग्न हो गए। जैसे भगवान के नेत्र सुंदर हैं, ऐसे ही ललाट चमक रहा है। उनकी भौहें भौरे की तरह हैं एवं शीश पर अलौकिक काले रंग के केश हैं। उस पर स्वर्ण का मुकुट है। सारे आभूषण चमक रहे हैं। सारे आभूषण, वस्त्र और शस्त्र शोभा पा रहे हैं। भगवान का दर्शन ऐसा सुंदर एवं आकर्षित करने वाला है जिसकी शोभा का कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। दिव्य सुगंध आ रही है। भगवान रसराज हैं। प्रेम रस अमृत पर्याय ही है। आनंद ही अमृत है। वो विज्ञानानंद घन परमात्मा ही इस विग्रह में प्रकट हुए हैं। इसे रसमय कहो, आनंदमय कहो, एक ही बात है। भगवान मधुर शब्द बोलते हैं। प्रतीत होता है मानो मैं अमृत का पान कर रहा हूं। इस तरह रसास्वादन लेना, बार बार इंद्रियों के द्वारा भगवान को देखना, यही क्रीड़ा है। भगवान के साथ मिलकर वार्तालाप करना, नृत्य करना, नेत्रों से दर्शन, कानों से श्रवण, मन से मनन, सभी अमृतमय हैं। प्रभु आनंद के ही स्वरूप में मूर्तिमान होकर प्रकट हुए हैं। आनंद का पुंज कहो, ज्ञान का पुंज कहो, इस प्रकार के स्वरूप का दर्शन करता ही रहे, छोड़े ही नहीं। विशेष समय हो तो पूजा करें, स्तुति करें, आरती आराधना करें। बाहर जिस प्रकार ध्यान कर रहे हैं उसी प्रकार भीतर भी करें। भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु आप अंदर विराजमान हो जाएं। कहते ही भगवान हृदय में प्रकट हो गए। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही साकार रूप में प्रकट होते हैं। जब साक्षात भगवान का दर्शन होता है तो वाणी गदगद हो जाती है। रोमांच होता है, महान आश्चर्य होता है कि मैं एक तुच्छ, उसके लिए भगवान आ गए। आनंद का ठिकाना नहीं रह जाता। आनंद से कंपन होता है। भगवान का अलौकिक स्वरूप बाहर और भीतर विराजमान है। अब तो सब जगह भगवान ही दिखते हैं। यही सर्वत्र भगवत दर्शन है। आनंद ही आनंद है।
अब मन जहाँ जाता है वहीं भगवान दिखते हैं। हर समय भगवान का ध्यान करें। संसार में मन लगाए ही क्यों? भगवान का स्वरूप अद्भुत है। ऐसा ध्यान हो जाए तो फिर हटाए भी ना हटे, क्योंकि ऐसा स्वरूप, ऐसा आनंद संसार में कहाँ। गीता में इसकी महिमा गाई गई है। सुधन्वा उबलते हुए तेल में पड़े हंस रहे हैं। बात यह थी कि वो भगवान के ध्यान में मस्त हो रहे हैं। भगवान का ध्यान करने से शरीर पर प्रत्यक्ष किसी तरह का असर नहीं होता। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती थी, उन पर कोई बाधा नहीं आई। भगवान के ध्यान से बुरा असर हो ही नहीं सकता। शरीर का नाश हो जाए तो क्या हानि है? शरीर का नाश होने पर भी वो भगवान के साथ रहता है, वहां परिकर होकर रहता है। भगवान का विग्रह, धाम सब तेजोमय है। वह तेज भी दिव्य अलौकिक है। ऐसे प्रभु का ध्यान करते हुए भी सारी चेष्टा रहे। संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को जो भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। यही भगवान में रमण करना है। इसके फलस्वरूप भगवान मिल जाते हैं।